हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्या होता है दर्पण और दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण कितने प्रकार का है इसके बारे में तो आपने देख लिया। आज की वीडियो में हम दर्पण के कुछ पार्ट हैं उसके बारे में देखेंगे कि दर्पण के पार्ट कौन कौन से होते हैं। जो गोली दर्पण है उसके मुख्य भाग जो हैं उसके बारे में देखना है। गोली दर्पण का मुख्य भाग हम पहले बताएं आपको। जैसे यह आपका गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है और इस गोले का कोई केंद्र होगा और उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। माने गोली दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, तथा दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु मिड पॉइंट फोकस होता है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। मैंने कहा गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है खोखले गोले का, और खोखले गोले का जो केंद्र होता है वह वक्रता केंद्र है, तथा दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मान सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं वक्रता केंद्र को, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस होता है। ओके, अगर आपसे कहा जाए अविलंब क्या है, तो दर्पण से जाने वाली दर्पण के किसी बिंदु से खींची जाने वाली रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, या किसी बिंदु से रेखा डला खींची दर्पण के और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसे अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल। दूसरी चीज, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर से सुनिएगा, गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके केंद्र को वक्रता केंद्र, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र और पोल का जो मध्य बिंदु फोकस, दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह क्या कहलाती है? दर्पण की नॉर्मल दर्पण का कहलाता है। अब हम दर्पण का कैसे इमेज फॉर्म कैसे करते हैं। दर्पण पे इमेज फॉर्म करना, गोली दर्पण पे इमेज जो फॉर्म करना होता है वह 3 नियम होता है। 3 से किसी 2 नियम का यूज करके हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यह सपोज करो आपका कोई स्फेरिकल मिरर है, तो इससे कोई 3 नियमों में से 2 रूल फॉलो किया जा सकता है और इमेज फॉर्म कर लेंगे। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से दिखाते हैं, यह फोकस है। फिर सुनिएगा, पोल को पी से, फोकस को एफ से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला रूल, वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। पहला रूल याद हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चली जाएगी। दूसरा होता है, किसी भी मिरर के फोकस से अगर रेखा जाती है, रे जाती है, फोकस से जाने वाली रे, फोकस से जाने वाली किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। 2 रूल हो गया। और तीसरा होता है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वह रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते से वापस लौट जाता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वह फिर रिफ्लेक्ट होके अपने ही रास्ते से वापस होगा। इसी 3 से किसी 2 रूल को फॉलो करके हम इमेज बनाएंगे। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। आपको मैंने पढ़ाया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने बताया
कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है और उसी मीडियम में बाउंस होती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, और इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्ट एंगल। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि जो मिरर होता इमेज होता है, इमेज क्या होता है, लाइट का किसी बॉडी से टकरा कर किसी पॉइंट पे मिलने की क्रिया इमेज होती है। इमेज दो प्रकार का होता है, वास्तविक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो स्क्रीन पे मिलता है माने जो हमेशा इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज वह होता है जो इरेक्ट होता है, जो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मिरर जो होता है एक ऐसा शीशा होता है जिसके एक साइड पेंट होती है, दूसरे साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की फोकस लेंथ इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। परंतु स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, ये स्फेयर का पार्ट होता है, यदि आउटर साइड को पेंट किया गया हो, इनर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो कनकेव, और इनर पे पेंट हो आउटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो कन्वेक्स होता है। आज उसी का कुछ पार्ट मैंने बताया कि मिरर का जो सेंटर है, मिरर किसी स्फेयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिरर का मीट पॉइंट पोल होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मीट पॉइंट होता है फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और मिरर को किसी भी पॉइंट से ड्रॉ की जाए लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी नॉर्मल होगी। अब इमेज फॉर्म करने का 3 रूल है, किसी 2 रूल को इसमें से लागू करके हम इमेज फॉर्म करते हैं। क्या क्या रूल है? पहला है प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली जाएगी, जो फोकस से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वह अपने ही रास्ते से बैक हो जाएगी। ओके, कल इमेज फॉर्मेशन रहेगा, कल की वीडियो में केवल और केवल इमेज फॉर्मेशन। तो इतने का नोट्स बनाइएगा केवल, और इतना ही आप समझिए। अभी कल हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कल इमेज फॉर्मेशन।